बांदा के लोग। चुनाव कोई जीता कोई हारा, लेकिन तिंदवारी के बसहरी में रहने वाले दो दोस्तों ने अपनी बाइक और रोजी रोटी कमाने का साधन टेम्पो शर्त पर लगा दी। बाइक वाले का कहना था कि 2022 में बाईसाइकिल, तो वहीं टेम्पो वाले का कहना था कि 2022 में बाबा। रिजल्ट आने के बाद कोई अपनी बात से ना मुकर जाए, इसलिए बाकायदा पंचों के सामने 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र भी तैयार किया गया। हालांकि परिणाम के बाद सपा समर्थक ने अपनी हार कबूल कर ली और शांति से अपनी बाइक जीतने वाले को सौंप दिया। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि ये क्या मामला था और इस पर लोगों ने क्या कहा। मोदी और अखिलेश के समर्थकों ने अपने पूरे जीवन की जो कमाई थी उसको गिरवी रख दी है। आइए उन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ कुछ ग्रामीण और मोदी और अखिलेश के समर्थक मौजूद हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं इन्होंने कौन सी शर्त रखी थी और क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? ब्रजकिशोर सैनी। अच्छा, कौन से गांव हुआ है और कहाँ रहते हैं आप? बसहरी में रहता हूँ। क्या काम करते हैं? टैक्सी चलाते हैं। अच्छा, आप दोनों के बीच कौन सी शर्त रखी थी? क्या क्या हुआ था? हमारे बीच में शर्त ये रखी थी कि अगर अखिलेश जीत जाएगा तो हम अपनी टैक्सी दे देंगे। अच्छा, अगर भाजपा जीत गई तो सपा वाला हमें मोटरसाइकिल दे देगा। अच्छा, सपा वाला कौन था? अवधेश कुशवाहा गाँव का है हमारी। अच्छा, आप दोनों के बीच एकदम से ये कैसे हो गया है कि बैठे थे या बैठे बैठे इसे बतका लग गया, शर्त लग गई हमारी। हमें अंदर से आभास हो गया कि सरकार हमारी मोदी की निकलेगी। हमने शर्त लगा ली। प्रमाण के तौर पर क्या किया आप लोगों ने? प्रमाण के तौर पर हम ये किए कि स्टाम्प मंगाया, स्टाम्प में दस्तखत हुए 8-9 आदमी के। हमारे दोनों की शर्तें लगी, गाड़ी नंबर हुआ। अच्छा, अब योगी की सरकार बन गई है तो क्या आपको मोटरसाइकिल मिल गई है? हाँ मिल गई है, ना भी हो गई है। आपके नाम भी हो गई? हाँ हो गई है। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा। देखिए ये थे योगी के समर्थक जिन्होंने साफ तौर पे बताया था कि हमने योगी सरकार बनाने के लिए अपनी ऑटो दाव पे लगा दी थी। आइए अखिलेश के समर्थक से बात करते हैं, उन्होंने किस तरीके का दाव खेला था। क्या नाम है आपका? अवधेश कुशवाहा। अच्छा, कौन सा गाँव है, कहाँ रहते हैं आप? ग्राम बसहरी। क्या करते हैं आप? टार्चे बेचते थे, लाइट बेचते थे। उसी मोटरसाइकिल से? जी। अच्छा, तो ऐसी कौन सी शर्त लगाई थी? आपको कैसा दिखा था कि आपने ये शर्त लगाई थी? क्या मतलब अंदर से एकदम से महसूस हुआ? अंदर से ये था कि जीतेगा साइकिल वाला, क्योंकि उसके काम भी पिछली बार सरकार में अच्छे थे। इन लोगों ने महंगाई बढ़ा दी है। 5 किलो के उससे राशन से इनने अपना वोट ले लिया जनता का। तो आपने मोटरसाइकिल दाव पे लगा दी? दे दिया, नाम भी करवा दिया। नाम भी करवा दिया। अच्छा, एकदम से ऐसा क्या लगा था? प्रमाण के तौर पे क्या किया था? प्रमाण के तौर से स्टाम्प पे लिखाया। घर वालों ने कुछ कहा नहीं? जैसे मोटरसाइकिल आपने बात हो गई तो हो गई, उसमें क्या है। अच्छा, बात के पक्के थे आप? बात में वजन था? जी। अच्छा, मेरे साथ जी एक माता जी मौजूद हैं, सपा समर्थक की माता जी मौजूद है। आइए इनसे पूछता हूँ। माता जी, क्या नाम है आपका? रानी। रानी जी, ये आपका बेटा है? जी। अच्छा, कौन सी शर्त इसने लगी थी? आपको कुछ जानकारी हुई थी? आपने मना नहीं किया कि बाइक लगा दी इसने, गिरवी कर दी? हमने जाना नहीं है ना, हमारा बड़ा लड़का जाना है। अच्छा। कोई नहीं जाना है। हमको कुछ दिन के बाद 4-8 दिन के बाद पता चला है। जब पता चला है तो हमने कहा कि जबान हो गई, जब सयान लड़का है तो हम बात नहीं काटेंगे। अब ऐसा है कि तुम जाने दो, गाड़ी हमें नहीं, मतलब जान अपनी शान बनी रहे, 4 जने के बीच में बात करने की हमारी जगह बनी रहे। अच्छा, तो बाइक दे दी? बाइक दे दी। अब आपका बेटा क्या करेगा? अब टार्च कैसे बेचेगा? वो टार्च का बेचेगा, वो छोट सी दुकान रख दिया है, उसी दुकान में बैठे रहेंगे। अब क्या है? क्या की दुकान है? वो किराना की है, 10-15 हज़ार की रख दिया है, सो उसी को बैठे रहेंगे। सो अपना काम गुटखा पान करते रहेंगे, फिर देखेंगे जब कमाएंगे तो फिर मंगाएंगे। और जो सरकार को लगेंगे तो दे सकते हैं तो दे सकते हैं, न देंगे तो कुछ नहीं। अच्छा, देखिए सपा समर्थक ने बताया कि मुझे ये महसूस हो रहा था कि प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, लेकिन योगी सरकार बनने के बाद उसने अपनी बाइक भाजपा समर्थक को दे दी है। मेरे साथ और भी ग्रामीण कुछ मौजूद हैं। आइए मैं उनसे कोशिश करता हूं, पूछता हूं कि उन लोगों को कब पता चला और वो लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। क्या नाम है आपका? गंगाराम सर। अच्छा, आपको कुछ जानकारी है कि सपा और भाजपा के बीच गांव में शर्त रखी गई थी? क्या जानकारी मिली सर? यही जानकारी है जो ये लोग बता रहे हैं। हमने सुना था कि क्या सुना था कि ये बेटा जो है जिसका नाम है ब्रजकिशोर, वो लगाया था भाजपा की तरफ से, अवधेश लगाया था सपा की तरफ से। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? ये जीत गया जो है तो ब्रजकिशोर सैनी। अच्छा, तो क्या जीता? ये जीता है मोटरसाइकिल। अच्छा, तो आप लोग को जानकारी थी? आप लोग मजा ले रहे थे? नहीं जी सर, जानकारी थी। बात की पता चला था। अच्छा। हाँ, जब सुना ग्रामीणों से। बाइक दे दिया उसने? हाँ, दे दिया, सुना है कि दे दिया। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेश कुमार अनुरागी है। मैं बसहरी का मूल निवासी हूँ। अच्छा, तो आपको कुछ जानकारी हुई? गांव में आपके कुछ शर्त रखी गई थी? क्या शर्त रखी गई थी? जी, यही शर्त रखी गई थी। ये लोग बैठे थे दोनों
एक अपनी टैक्सी लेकर के कमाने जा रहा था बच्चों को छोड़ने मटौन, और दूसरा जो सपा के समर्थक थे अवधेश कुशवाहा जी, वो भी बैठे थे वहीं चौराहे पे। उन्होंने भाई 4 लोगों के बैठने से राजनीति का यही अंदाज़ा लगता है कि हम लोग किसको वोट देंगे और किसको नहीं देंगे, किसकी अच्छी यहाँ फिजा है। इसी तौर पर ब्रजकिशोर ने अपनी टैक्सी दांव में लगा दी। बोले हमारी जो योगी की सरकार है, हमारे अंदर एक ऐसी जागरूक उत्पन्न हुई कि उन्होंने कहा कि अगर हमारा योगी सरकार अगर बनती है लखनऊ में तो हम अपनी टैक्सी दांव में लगा देते हैं। और उन्होंने जो समर्थक थे सपा के, उन्होंने बोले कि अगर अखिलेश की सरकार बनती है तो हम तुम्हारी टैक्सी ले लेंगे, अगर तुम्हारी योगी की सरकार बनती है तो हम तुम्हें अपनी बाइक दे देंगे। इन्होंने ऐसी शर्त रखी, लेकिन कुछ जानकारी ऐसी मिली कि ये दोनों अंधे थे। इसलिए कि राजनीति का कोई ठिकाना नहीं होता कि किसके पक्ष में कौन चली जाए, और ना ही हमें ये जानकारी है। इन्होंने जैसी ये जानकारी, तो हम लोगों के पास ये जब जानकारी मिली तो हमने कहा कि भैया ये तुम्हारी शर्त बड़ी विडम्बना खतरनाक शर्त है, क्योंकि मजदूर आदमी है जिससे हम अपनी रोजी रोटी अपने बच्चों पालते हैं, और वो भी अपने घर परिवार चलाता है। देखिए टार्च बेच करके 1-1 रुपये कमाता है जो व्यक्ति, और ऐसी गवर्नमेंट को लगा दे दाव में, तो ये खतरनाक बात तो है ही। मान लीजिए अगर टैक्सी चली जाती तो उसके बच्चे क्या करते, गांव से पलायन कर जाते, दिल्ली गुजरात कहीं भी जाते। इसलिए हमने इन्हें ये जब उन्होंने कह दिया कि हम ये सरकार के पक्ष में हम लगा दें, हमने कहा भैया ठीक है, चलो अच्छी बात है, अगर आपने लगा दिए। कहा भी गया, लेकिन ये लोग बोले कि हम बात के धनी हैं, अगर बात कह दी है तो हम बात से पीछे नहीं हटेंगे। मतलब हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, और आज यही परमात्मा की कृपा हुई कि भाजपा की सरकार बनी, क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसी जागरूकता उत्पन्न हुई कि अगर मोदी की गवर्नमेंट बनती है, क्योंकि आज से जब से कोरोना काल स्टार्ट हुआ तब से उन्होंने हर जनता को हर गांव में, बल्कि पूरे बुंदेलखंड में उन्होंने फ्री राशन और पैसे भी भिजवाए किसान संबंधी। ये तो उन्हें गवर्नमेंट हमें बहुत आप जब शर्त लगाई थी तो आप लोगों ने मना नहीं किया कि ये राजनीति है, जैसे आप बता रहे हैं अंधी, तो आपको शर्त नहीं लगाना चाहिए? तो कम शब्दों में बोलिए। सर हमने मना तो किया, लेकिन जब नहीं माने तो अब हम बात के पक्के थे ये लोग, ये बात के पक्के थे, इसलिए उन्होंने शर्त लगा ली। अच्छा देखिए, इन्होंने दोनों समर्थकों ने, सपा और भाजपा के दोनों समर्थकों ने बताया कि हम दोनों ने अपने जीवन की जो कमाई थी, दोनों ने अपनी गाड़ियाँ गिरवी रख दी थी, मतलब शर्त के तौर पे रखी थी, और दोनों ने बाकायदा एक स्टाम्प में बाकायदे गांव के लोगों को दस्तखत करवा के उसमें राजीनामा किया, जिससे एक दूसरे को विश्वास भी बना रहे। बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।